नमस्कार मित्रों। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो न कोई साधना करते हैं, न कोई संकल्प लेते हैं, न कोई विशेष पूजा पाठ जानते हैं। बस सुबह उठते हैं या फिर शाम को बैठते हैं, माला उठाते हैं, किसी मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इनमें से अधिकतर लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है, क्या मेरा जाप सच में काम कर रहा है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं। आज इसी प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन साथ में एक और बात भी बताएंगे जो कि आपके जाप का प्रभाव आ रहा होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, इसलिए आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। आज हम वही समझेंगे। तो क्या साधना जरूरी है? पहली बात तो यह आती है। सबसे पहले इसी भ्रम को दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूंगा तब तक कोई शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक मैं कोई नेम पूजा नहीं करूंगा तब तक कोई शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक विधि विधान से साधना नहीं करूंगा तब तक मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। यह सुनकर लोग बीच में ही जाप छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि हम तो साधारण लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं इतने नियम पालन करना, इतना परहेज रखना। यह सोच गलत है। हाँ, विधि विधान से पुरस्चरण करने पर, दशांश हवन करने पर और तर्पण करने पर मंत्र का प्रभाव और भी ज्यादा जल्दी से और स्पष्ट रूप से दिखता है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो व्यक्ति केवल श्रद्धा से, बिना किसी नियम के, बिना किसी संकल्प के, बस अपने मन से ही आस्था से आसन पर बैठकर नियमित एक माला भी जाप करता है तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है। यह हमने अनुभव किया है, अनेक लोगों ने अनुभव किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि विधि से किया गया जाप शीघ्र फल देता है और श्रद्धा से किया गया जाप धीरे धीरे फल देता है, लेकिन देता जरूर है। अब बात कर लेते हैं मंत्र भीतर क्या करता है। अब समझते हैं कि जब आप नियमित जाप करते हैं तो आपके भीतर होता क्या है। पहला काम है विचारों की शुद्धि। जब आप प्रतिदिन किसी देवता का जप करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव होता है आपके विचारों पर और आपकी वाणी शुद्ध होने लग जाती है। मन में जो बेकार के विचार घूमते थे, नकारात्मकता थी, डर था, संशय था, वे धीरे धीरे कम होना लग जाते हैं और उनकी जगह ऐसे विचार आने लग जाते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक किसी काम का विचार आया और वह काम बन गया? यह संयोग नहीं था। दूसरा काम, निर्णय शक्ति का विकास। अधिकतर लोग जीवन में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। यानी कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, टालते रहते हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा था, गुरुजी मेरा भाई है और मैं सात्विक जीवन जीता हूँ, हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरा भाई वह ड्रिंक भी करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, हर तरह के गलत काम करता है, वह अलग अलग स्त्रियों के साथ संबंध भी बनाता है, लेकिन उसके पास आज कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सुंदर पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं और पैसा है। मेरे पास वह क्यों नहीं है? वह तो इतना बेईमान फिर भी इतना आगे बढ़ गया, जबकि मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई उसकी बराबरी में मैं कहीं ठहरता नहीं। तो मैंने कहा, बेटा बेईमान वो है, लेकिन बेईमान तुम भी हो। यदि तुम बेईमान न होते तो तुम्हें उसकी कोठी में, बंगले में, उसकी स्त्री में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तुम यह सोचते कि भाई जो मुझे परमात्मा ने दिया है वह उसका धन्यवाद, मुझे क्या लेना देना उसके कोठी बंगले से। बेईमान तुम भी हो, लेकिन तुम कायर बेईमान हो, कमजोर बेईमान हो। वह ताकतवर बेईमान है, वह बेईमान पना कर लेता है, दौड़ के कर लेता है, हर तरह के रास्ते अपनाता है प्रगति के लिए, लेकिन तुम सोचते रह जाते हो कि यह तो गलत है, सही है। लेकिन तुम्हारे मन में तो बेईमानना तो वही है कि तुम अपने भाई की चीजों को अभी तक देख पा रहे हो। इसलिए यह मत सोचिए कि वो अकेला बेईमान है, बेईमान तुम भी हो। अभी नियमित मंत्र जाप करने से आपके धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, विवेक विकसित हो जाता है, जो आपको सही निर्णय की ओर ले जाता है। आप स्वयं अनुभव करने लग जाते हैं कि यह काम करना चाहिए, इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। यह अंतर्बोध कहाँ से आता है?
उसी मंत्र की ऊर्जा से। अब तीसरा काम क्या होता है आपके साथ, आत्मनिर्भरता और साहस आपका बढ़ जाता है। जब करने वाले व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे एक दृढ़ता आती है, वह दूसरों पर निर्भर कम रहने लगता है, अपने निर्णय खुद लेने लग जाता है, साहस के साथ नए कार्य शुरू करता है और इसी समय उसका काम धंधा, उसके संबंध, उसका जीवन आगे बढ़ने लग जाता है। अब तीसरी बात क्या है कि मंत्र का प्रभाव तो आता है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है जो आज हमें समझनी है, क्योंकि बिना गुरु के आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि मंत्र का प्रभाव कैसे आ रहा है और आपको कैसे काम करना है। जप का प्रभाव तो आना शुरू हो जाता है लेकिन अधिकतर लोग उसे किसी और नाम से बुलाने लग जाते हैं। अब हम जान लेते हैं, जैसे कोई रुका हुआ काम अचानक से बन जाए। महीनों से सालों से काम अटका था, एक दिन अचानक से हो गया, लेकिन आप कहते हैं चलो किस्मत थी। नहीं, मंत्र ऊर्जा ने आपके विचारों को उस दिशा में मोड़ा, आपने सही समय पर सही कदम उठाया, आपने सही व्यक्ति से बात की। यह किस्मत नहीं, यह मंत्र का फल था। दूसरा, जब नए अवसर अचानक मिलने लगे, जब शुरू करने के कुछ दिन बाद कुछ लोगों को अचानक से नया काम मिल जाता है, नई संभावनाएं दिखती हैं, कोई नया रास्ता खुलता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे अचानक हो गया। लेकिन यह अचानक नहीं होता। आज तक क्यों नहीं हुआ? मंत्र ने आपके मन में उस दिशा में विचार उत्पन्न किए, आपने उस पर फोकस किया, ध्यान दिया, आपने कदम उठाया। अब अगला क्या है, जब कोई अचानक से सहायक बनकर आए। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई पुराना परिचित अचानक याद आता है और आप उससे मिलते हैं, वह आपकी किसी समस्या का हल निकाल देता है। या कोई बिल्कुल अजनबी व्यक्ति आपको मिलता है और उसकी एक बात आपकी जिंदगी बदल देती है, लेकिन लोग उसको भी क्या कहते हैं, अरे वाह कितना अच्छा संयोग था। यह संयोग नहीं था, यह मंत्र की शक्ति ने उस व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजा था। जब अचानक से ही मन में विचार सही आ जाए, आप किसी समस्या में फंसे हैं, उसका हल नहीं सूझ रहा है और अचानक रात के समय या सुबह उठते ही या फिर कोई काम करते हुए या फिर ध्यान में बैठे हुए एक विचार आता है जो सब कुछ सुलझा देता है। लोग कहते हैं पता नहीं यह विचार कहाँ से आ गया। आया कहां से? मंत्र ऊर्जा से आया। वह ऊर्जा आपकी बुद्धि को शुद्ध करती है और सही समय पर सही विचार प्रकट हो जाता है। जब मंत्र अपने आप चलने लगे, यह भी एक विशेष अवस्था है। योग में इसको निर्मल अवस्था कहा जाता है। आप कोई काम कर रहे हो, बाजार में हो, रसोई में हो, गाड़ी चला रहे हो, अचानक आप पाते हैं कि भीतर ही भीतर आपका मंत्र चल रहा है। आपने जपा नहीं, याद नहीं किया, बस चलने लगा। यह अवस्था बताती है कि मंत्र अब केवल माला तक सीमित नहीं रहा, यह आपकी चेतना में उतर गया है। इसी स्थिति को बोलते हैं सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। यह वही स्थिति है जहां से जीवन में गहरा परिवर्तन शुरू होता है। जब यह अनुभव हो तो समझ लीजिए कि आपका जाप सफल हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बात की, लोग छोड़ क्यों देते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग जाप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको तुरंत परिणाम चाहिए होता था। 3 दिन जपा, 1 सप्ताह जपा, फिर सोचा कुछ नहीं हुआ और छोड़ दिया। लेकिन मंत्र तुरंत नहीं, धीरे धीरे काम करता है। जैसे एक दीपक जलाने से कमरा तुरंत नहीं बदलता, लेकिन यदि प्रतिदिन आप दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अंधेरा धीरे धीरे हटता है, नेगेटिविटी धीरे धीरे हटती है। ठीक उसी प्रकार नियमित जाप की ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा होती रहती है। बीच में जाप तोड़ना यह सबसे बड़ी समस्या है। जब आप बीच में जप को तोड़ देते हैं तो जो ऊर्जा बन रही थी वह भी निरंतरता उसकी टूट जाती है। प्रक्रिया फिर से नई शुरुआत करने लग जाती है। कई लोगों की तो ऊर्जा बहुत ऊंचे तक उठ गई थी, यानी कि कंठ चक्कर को भी क्रॉस कर गई थी, आज्ञा चक्कर तक पहुंच गई थी। ऐसे में बीच में जब तोड़ते हैं तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा उग्र हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। ऐसे लोगों को सवारी आना शुरू हो जाता है। कई लोगों के ऊपर मसान चढ़ जाते हैं, मसानी चढ़ जाती है। 90% वही लोग पीड़ित मुझे मिलते हैं जिसने कोई साधना की थी, या तो गलत रूप से साधना कर ली थी या बीच में तोड़ दी थी। इसलिए शास्त्रों में भी निरंतरता को सबसे अधिक महत्व बताया गया है कि बेशक थोड़ा कर लो, बेशक 1 माला कर लो प्रतिदिन, यही काफी होता है। तो आज से आपको क्या करना चाहिए यदि यह स्थिति आपके साथ है जो मैंने अभी बताई। यदि अभी तक आप नियमित नहीं थे तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। प्रतिदिन सुबह या शाम
आसन पर बैठिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। मान लीजिए आपके इष्ट शिव हैं, माता काली हैं, तो श्रद्धा से एक माला जाप कीजिए। कोई विधि की जरूरत नहीं, कोई कठिन नियम करने की जरूरत नहीं, बस यह 3 काम कीजिए और जीवन में कोई अच्छी घटना हो, कोई अच्छा काम बने, कोई अवसर मिले, कोई अच्छा विचार आए, तो एक क्षण रुक कर मन में कहिए, यह मेरे मंत्र की, यह मेरे इष्ट की, या फिर यह मेरे गुरुदेव की कृपा है। यह भाव ही आपके और आपके इष्ट के बीच के संबंध को और गहरा कर देता है और धीरे धीरे आप पाएंगे जिन कार्यों में रुकावट थी वो बनने लगे, जिन विषयों में सकारात्मक सोच आप रखते थे उनसे संबंधित नए द्वार खुलने लगे, जिन बातों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो भी संभव होने लगी है। तो यह होता है। अब मित्रों, मंत्र जाप कोई जादू नहीं है, यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मंत्र जाप कोई जादू है। यह एक प्रक्रिया है जो आपको भीतर से एक शुद्धि, एक जागृति और एक शक्ति का विकास करती है। यह प्रक्रिया तब भी काम करती है जब आप साधक नहीं हैं, यह प्रक्रिया तब भी काम करती है जब आप एक ग्रस्त हैं, तब भी काम करती है जब आपके पास गुरु नहीं है। बस एक चीज चाहिए, श्रद्धा और निरंतरता। यदि ये दोनों हैं तो मंत्र अवश्य प्रभाव दिखाएगा, और जब दिखाएगा तो पहचानिए उसे। संयोग मत कहिए कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो किस्मत का खेल था। वह आपके इष्ट की कृपा होती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ, सिद्ध योगी गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।